उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं से अनुशासन सीखने की जरूरत है, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गाजी मियां की दरगाह पर बीजेपी के नेता भगवा लोग झंडा फहरा रहे थे, दरगाह को हटाने की मांग भी कर रहे थे। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ भी सामने आ गया है, जो दिखाता है कि यही है वो अनुशासन जिसकी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। क्या हिंसा भड़काने वालों को अब सजा की जगह जमानत का तोहफा दिया जाएगा क्योंकि उनका कनेक्शन बीजेपी से है? क्या यही वो कानून का राज है जिसका ढोल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीटते हैं? दरअसल प्रयागराज के सिकंदरा में ऐसा नजारा देखने को मिला था जिसने आस्था और गुंडागर्दी के बीच लकीर खींच दी थी, जो दिखाता है कि कैसे रामनवमी के मौके पर आस्था की आड़ में कुछ समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों ने आस्था की जगह दरगाहों पर नाचना, झंडे फहराना ज्यादा ठीक समझा। इसी वजह से ये लोग झंडे लेकर पहुंच जाते हैं अपनी आस्था को दिखाने कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबको अनुशासन सिखाते हैं, अनुशासन सीखने की बात करते हैं, लेकिन खुद के लोगों को अनुशासन नहीं आता है। खुद के लोगों को दरगाहों के सामने जाकर, मस्जिदों के सामने जाकर नाचना पड़ता है, धार्मिक नारे लगाने पड़ते हैं, जिसकी वीडियो भी खूब वायरल हुई थी। और वीडियो में भगवा झंडा हाथ में लेकर कुछ लोग दरगाह पर चढ़कर अपना धर्म को याद कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करने की बात भी कही थी। दरगाह पर चढ़कर भगवा झंडा फहराने वाले में मनिंदर सिंह, राजकुमार सिंह, विनय तिवारी और अभिषेक सिंह समेत 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इनमें मुख्य आरोपी था मनिंदर सिंह, जो इसे पुलिस ने जेल भी भेज दिया था। लेकिन ये मुख्य आरोपी मनिंदर सिंह को अब एक तोहफा दिया गया है, और वो तोहफा है जेल से, कानून से आजादी। मनिंदर सिंह पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ जमानत पर बाहर आता है। 2-4 पुलिस वाले इसके आगे चलते हैं, 2-4 पुलिस वाले इसके पीछे चलते हैं और इसको फिर जमानत दे दी जाती है। एक तरफ योगी सरकार गरीबों के घर उजाड़ने में बुलडोजर की रफ्तार दिखाती है, दूसरी तरफ दरगाह पर झंडे फहराने वालों को जमानत की सैर कराती है। मनिंदर पर दरगाह के गेट पर चढ़कर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप था। पुलिस ने उसे 7 अप्रैल को फूलपुर से गिरफ्तार किया था, लेकिन अदालत ने जमानत दे दी है। क्या मनिंदर की जमानत याचिका पर पुलिस की कमजोर पैरवी और स्थानीय दबावों का असर रहा है? जो लोग दरगाह पर झंडा फहराकर हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें सजा की जगह जमानत क्यों दी जा रही है? इस मामले को लेकर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर का ट्वीट भी अब सामने आ गया है। वो लिखते हैं कि जिस अक्यूज्ड वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था, इसको कुछ ही दिनों में जमानत दे दी गई है। कितना अफसोस होता है ये देखकर कि जो लोग देश में नफरत फैला रहे हैं, हिंसा की बात कर रहे हैं, उनको जमानतें मिल रही हैं, और जो लोग सच्चाई का साथ दे रहे हैं उन्हें जेलों में डाला जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चलता है? क्या अमीरों के पास जाने में, बीजेपी के हिंसा फैलाने वाले लोगों के पास जाने में, नफरत फैलाने वाले लोगों के पास जाने में योगी के बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है? क्या जब उसका टायर पंचर हो जाता है? जब योगी राज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को जमानत मिल रही है, तो सुशासन कहां पर है? कहां है योगी का अनुशासन? इस मामले को लेकर आरजे साइमा भी लिखती हैं कि हेटफुल एक्ट्स और पोस्ट के लिए 3 दिन बाद जमानत मिल गई। कुछ विशेषाधिकार मिले होंगे। हवा के हो सकता है कि इनका बीजेपी के ऊपर बैठे नेताओं से कनेक्शन हो, वहां पर आना जाना हो, उनको जमानत देने के लिए किसी बड़े ओहदे पर बैठे व्यक्ति की सोर्स लगी हो। किसी ने कहा हो कि दरगाहों पर झंडे फहराना ठीक है, इसी वजह से मनिंदर सिंह को जमानत दे दी जाए, और इसी वजह से इसको जमानत मिल भी गई है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात तो यह है कि इतनी बड़ी खबर जो सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती है, उस पर मीडिया क्यों चुप है? क्या इसलिए कि ये मामला बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में हुआ है और सत्ताधारी दल की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर मीडिया को सांप्रदायिक तनाव की खबरों को दबाने का इशारा मिला हुआ है? जब देश में नफरत फैलाई जा रही है, जनता को ऐसी घटनाएं परेशान कर रही हैं, तब क्या मीडिया का काम सिर्फ सत्ता की तारीफें करना रह गया है? क्या सत्ता की चाटुकारिता करना ही सिर्फ मीडिया का काम रह गया है? या सत्ता की हाँ में हाँ मिलाना ही मीडिया का काम है? क्यों मीडिया वाले इस खबर को नहीं दिखा रहे हैं? ये खबर समाज में नफरत फैलाने वाली है, समाज को बांटने वाली है। ये पहली बार नहीं है वैसे जब समाज में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा हो। बीजेपी के नेता ऐसे विवादित बयान देते ही रहते हैं, मुसलमानों को कोसते ही रहते हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं होती। और अब फिर एक बार दरगाहों पर झंडे फहराने वालों को जमानत दी जा रही है और उन्हें नफरत फैलाने के लिए तोहफे भी दिए जा रहे हैं। खैर दोस्तों, जिस तरह से ये खबर सामने आई है कि जो लोग हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं, एक दरगाह पे चढ़ जाते हैं संवैधानिक देश में जिसका लोकतंत्र इतना बड़ा है, जो पूरी दुनिया में जिसको माना जाता है
वहां के संवैधानिक देश में ऐसे लोग जो दरगाहों पे चढ़ जाते हैं, गेट से चढ़ते हैं, दरगाह के ऊपर भगवा झंडा फहराते हैं, दरगाह को तोड़ने की बात करते हैं, धार्मिक नारे दरगाह पे लगाते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को जमानत दी जानी चाहिए थी सिर्फ 3 दिन बाद? क्यों उस व्यक्ति को जमानत दी गई और क्यों ये खबरें अब मीडिया से भी गायब होती जा रही हैं? आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।